हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ई शिक्षा कोर्स के ऊपर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट किस तरह किया जाए विथ आधार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था विदाउट आधार स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ई शिक्षा के ऊपर किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विथ आधार, मतलब जिस स्टूडेंट का आधार अवेलेबल है उसका हम लोग एडमिशन या उसका एनरोलमेंट ई शिक्षा के ऊपर किस तरह करें। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में ई शिक्षा के पोर्टल पर अपने स्कूल का UDICE का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर लेना है और उसके बाद इस तरह का जब इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे आपको जाना है स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला सेक्शन के ऊपर जाना है और इसे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे 3 लाइंस को टच करना है। 3 लाइंस को टच करने के बाद ये पहला वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है स्टूडेंट एनरोलमेंट। ओके, इसको क्लिक करने के बाद दोबारा से इस 3 लाइंस को टच करेंगे। अब यहाँ पे इस ऐड वाले ऑप्शन को टच करना है। ऐड वाले ऑप्शन को टच करने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे डज द स्टूडेंट हैव एन आधार नंबर, क्या स्टूडेंट के पास आधार नंबर है, तो इसे यस किया हुआ पहले से यस करते हुए ही आगे आप बढ़ेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का आधार नंबर आप डालेंगे। जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हो उसका आधार नंबर को यहाँ पे डालना है। ओके, मैंने एक आधार नंबर को यहाँ पे डाला है और उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखना है। तो जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन या एनरोलमेंट कर रहे हो उसका आधार के अकॉर्डिंग ही उसका नाम को यहाँ पे आपको डालना होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे इस आधार के अकॉर्डिंग मैं नाम डाल रहा हूँ MD परवेज़ मुशर्रफ। ओके, इस तरह से नेम को लिखने के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर क्या है उसका, मेल या फीमेल, मेल। उसके बाद यहाँ पे दोनों चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। ओके, दोनों चेक बॉक्स में मैंने क्लिक किया। उसके बाद ऑथेंटिकेट आधार करना है। ओके, इसे मैंने क्लिक किया। इसे मैंने क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे जिस स्टूडेंट का मैं करना चाह रहा हूँ उसका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे कुछ बेसिक डिटेल्स है उसको फिल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे 1 नंबर है, पहला कॉलम क्लास, कौन से क्लास में इसका एडमिशन हो रहा है, तो जो भी क्लास में आपको एडमिशन करना है उस क्लास को टच करेंगे आप यहाँ पे। सेक्शन जो भी, अगर स्कूल में सेक्शन वाइज क्लास आपका बटा हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग आप सेक्शन को इसमें ऐड कर लेंगे कि स्टूडेंट को कौन से सेक्शन में डालना है। ओके, या अगर ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल के अंदर नहीं है तो उसमें ओनली सेक्शन A ही रहता है। ओके, तो एक सेक्शन को टच कर लेना है यहाँ पे। अब आया एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर में जनरली गलती होता है, किस तरह से एडमिशन नंबर को फिल करेंगे। जैसे सपोज़ आप क्लास 5 में एडमिशन ले रहे हो तो क्लास 5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज़ 55 है, तो ये 56 नंबर एडमिशन हुआ तो एडमिशन नंबर 56। उसके बाद ऑब्लिक देके जिस ईयर में एडमिशन ले रहे हो, जिस साल में, जिस वर्ष में एडमिशन इसका हो रहा है उसको यहाँ पे ऑब्लिक देके उस वर्ष को लिखेंगे। जैसे 2025 इस तरह से।
ये हुआ एडमिशन नंबर डालने का सही तरीका। फिर नेक्स्ट आता है डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की तारीख, एडमिशन की तिथि। ठीक है, यहाँ पे जिस भी डेट में एडमिशन आप ले रहे हो बच्चे का, उस डेट को यहाँ पे इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। तो मैंने एक यहाँ पे डेट डाल दिया, अब आया रोल नंबर। तो रोल नंबर एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे 55 स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर है, तो इस और बच्चे का एडमिशन हुआ है 56 नंबर पे, तो इसका रोल नंबर भी कितना होगा, 56। ओके, रजिस्टर में जो आपका मैनुअल रजिस्टर चलता है स्कूल के अंदर, उसमें रोल नंबर 56 होगा, या जो भी आपका क्लास के अंदर जितना भी लास्ट बच्चा है, रोल नंबर उसी के अकॉर्डिंग देना है। अब आता है पेन नंबर। तो स्टूडेंट का पेन नंबर जनरेट अभी नहीं हुआ है, इसको वैसा ही छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। नंबर नेक्स्ट, ये सब डिटेल आपको भरा हुआ मिलेगा क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट आता है फादर्स नेम। तो जो भी बच्चे का फादर नेम है उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे, पिता का नाम। फिर आता है यहाँ पे माता का नाम, तो बच्चे का मदर का नेम यहाँ पे आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है सोशल कैटेगरी, ये कौन सा कैटेगरी में आता है, जनरल, ST, SC, BC या EBC, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे आप कैटेगरी को अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी को फिल कर लेंगे। रिलीजन, तो जो भी रिलीजन है बच्चे का, उस रिलीजन को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एड्रेस देना है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे आप फुल एड्रेस बच्चे का डालेंगे। नंबर नेक्स्ट, इसके बाद मोबाइल नंबर देना है पेरेंट का। इसके बाद वेदर इनकम ऑफ पेरेंट इज़ लेस देन 1.5 लाख, बच्चे का इनकम, पेरेंट का जो इनकम है 1.5 लाख पर एनम से कम है तो यस करेंगे। अगर पर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो नो में ही इसको रखेंगे, पूछ लेंगे पेरेंट से आप। फिर आता है यहाँ पे अकाउंट नंबर। तो बच्चे का अगर खाता बना हुआ है बैंक का, तो उस खाते का अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है। अगर बच्चे का अकाउंट नंबर नहीं है तो बच्चे का पिता का या माता का जो भी अकाउंट है, इस चीज़ उसका अकाउंट नंबर को आप यहाँ पे फिल करोगे। ओके, नंबर नेक्स्ट, अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे डालना है, मतलब बैंक अकाउंट किसके नाम पे है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। नंबर नेक्स्ट, अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर कौन है, फादर है, मदर है, स्टूडेंट है या गार्जियन, जो भी है यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको टच कर लोगे। फिर नंबर नेक्स्ट आता है बैंक नेम, ये जो अकाउंट है किस बैंक का है, तो बैंक नेम आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप का बैंक आपको दिख रहा है, तो जो भी बैंक होगा उस बैंक को आपको यहाँ पे टच कर लेना है। ओके, टच करने के बाद IFSC कोड को यहाँ पे फिल करना है। जो भी खाता रहेगा, खाता का जो भी ज़ेरॉक्स लाएगा गार्जियन या बच्चा, उसी ज़ेरॉक्स के अंदर आपको IFSC कोड उसी बैंक का मिल जाएगा, तो उस IFSC कोड को यहाँ पे फिल करना है। नंबर नेक्स्ट, इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर सबमिट करेंगे आप, तो इस तरह से बच्चा का एनरोलमेंट ई शिक्षा कोष के ऊपर हो जाएगा।